बोलो शीतला माता की जय। आज मैं शीतला माता की कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक गांव में डोकरी रहती थी। उसके एक बेटा था। वह बहुत गरीब थी। उसके घर में कुछ खाने को भी नहीं था। उसकी झोपड़ी भी गांव से थोड़ी अलग बनी हुई थी। गांव में शीतला माता का मंदिर भी था। गांव में एक बार आग लग जाती है। सबके घर में आग लग जाती है और शीतला माता भी जल जाती है। जलन और गर्मी से परेशान होकर वे सबके घर जाती हैं, पर कहीं भी उन्हें ठंडक नहीं मिलती। सारा गांव जल रहा होता है। तब माता जी कुम्हार के बाड़े में भी जाती हैं। तो उस दिन कुम्हार ने भी बाड़ा पकाने के लिए चढ़ा दिया था, तो उन्हें वहां भी खूब जलन होती है। सब जगह घूमने के बाद अंत में माता जी गांव के बाहर की ओर भागती हैं। वहां उन्हें उस डोकरी की झोपड़ी दिखती है। माता जी उसी में चली जाती हैं। वहां पर मिट्टी में लौटकर अपने शरीर की जलन को शांत करती हैं। उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद वे उस डोकरी से खाने के लिए ठंडा बासी खाना मांगती हैं। तब डोकरी को लगता है कि माता जी उसकी हंसी उड़ा रही हैं। तो वह डोकरी बोलती है कि माता जी, मुझ गरीब के यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आज तो मैंने चूल्हा ही नहीं जलाया, कुछ भी खाना नहीं बनाया। कल की बासी राबड़ी और दही रखा है। तो माता जी उससे वही मांगती हैं। तो डोकरी कहती है, माता जी राबड़ी और दही को पी लेती हैं और राबड़ी और दही पीने से माता जी को ठंडक और आराम मिलता है। तो माता जी जाते जाते उसे आशीष देती हैं कि तूने मुझे जैसे शांति और आराम दिया है, वैसे ही तुझे भी प्राप्त हो। यह कहकर उसकी झोपड़ी को लात मारती हैं, तो वहां झोपड़ी के स्थान पर सुंदर महल हो जाता है। अब किसी ने देख लिया कि पूरे गांव के घर जलकर राख हो गए, परंतु डोकरी की झोपड़ी तो जली नहीं, बल्कि उसके स्थान पर सुंदर महल हो गया। वह जाकर राजा को कह देता है कि सारा गांव तो जल गया, पर डोकरी की झोपड़ी तो नहीं जली, बल्कि उसके स्थान पर सुंदर महल बन गया। डोकरी ने ही गांव पर कुछ जादू टोना कर दिया है। फिर राजा ने डोकरी को बुलाया और पूछा कि जब सारा गांव जल गया, तो तेरी झोपड़ी कैसे बच गई और महल कैसे बन गया? बता, तूने क्या किया? तब डोकरी ने हाथ जोड़कर बोला कि महाराज, मैंने तो कुछ नहीं किया। कल जब सारे गांव में आग लग गई, तो शीतला माता जी भी जल गई थी और मेरी झोपड़ी गांव के बाहर होने से नहीं जल पाई। तो माता जी ठंडा स्थान ढूंढते ढूंढते मेरी झोपड़ी में आ गई और उन्होंने वहां आराम किया और फिर उन्होंने मुझसे खाना मांगा, तो मैंने बासी राबड़ी और दही रखा था, मैंने वही परोस दिया, जिससे उनकी भूख शांत हुई और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि जैसा सुख और शांति तूने मुझे दिया, वैसी शांति तुझे भी मिले। और फिर अंत में उन्होंने जाते जाते मेरी झोपड़ी को महल में बदल दिया। यह सुनकर राजा ने उसी दिन गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि होली के बाद आने वाली सप्तमी को शीतला सप्तमी के नाम से जाना जाएगा और इस दिन सब एक दिन पहले का बना ठंडा बासी खाना खाएंगे। उस दिन से ही सब शीतला सप्तमी को शीतला माता की पूजा करते हैं और ठंडा बासी खाना खाते हैं। हे शीतला माता, जैसे डोकरी को टूटी वैसे सबको टूटना। बोलो शीतला माता की जय।